इंग्लिश मूवी हिंदी में आपको वेलकम। ये कहानी है सन 2035 की, जब दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब दुनिया का हर काम रोबोट्स करते हैं, इंसान सिर्फ आराम करते हैं। इस मूवी का नाम है आई रोबोट। मूवी की शुरुआत में हमें 2035 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहाँ रोबोट इंसानों के बीच में रहने लगे हैं और वो इंसानों के ग़ुलाम हैं। इंसान रोबोट्स पे पूरी तरीके से निर्भर है। रोबोट इंसानों को पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट्स कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी सुपर हीरो का, किसी भी करैक्टर का, क्योंकि ये हाई इंटेलिजेंस के रोबोट होते हैं। जिसके बाद हम एक विल्स नाम के आदमी को देखते हैं, जो रोबोट से नफ़रत करता है और वो हर काम अपने आप करना पसंद करता है। और ये वो समय होता है जहाँ इंसानों ने काम करना बंद कर दिया होता है। उनका हर एक काम रोबोट्स करते थे। एक दिन विल्स रोबोट को हाथ में पर्स लेके भागते हुए देखता है, जिसको वो तुरंत पकड़ लेता है और उसे वो नीचे गिरा देता है। उस वक्त वो पर्स भी नीचे गिर जाता है, जिसमें से एक इनहेलर निकलता है और वो लेडी इनहेलर को वहाँ से उठा लेती है और उसमें से सांस लेती है, जिसमें विल स्मिथ कहता है, मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर एक वो लेडी कहती है कि तुम एक गधे हो, क्योंकि ये मेरा ही रोबोट था। मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी, जिसे लेकर ये आ रहा था, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आज ठीक से सांस नहीं ले पा रही, वरना मैं आज तुम्हें अच्छा मज़ा चखाती। फिर जो वो अपने ऑफिस जाता है, सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज तक किसी रोबोट ने भी क्राइम नहीं किया होता है और वो ये सोचते हैं कि ये पागल है जो रोबोट पे शक करता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है NS5 रोबोट बनाने की बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस कंपनी के मालिक की डेथ हो चुकी होती है, जिसका नाम डॉक्टर लैनी होता है। लेकिन डेथ का रिज़ल्ट किसी को अभी तक पता नहीं चलता और वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में ही होते हैं और उनका ऑफिस बहुत ऊपर होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर का ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है और उनकी बॉडी नीचे ज़मीन पे गिरी हुई है। उनके सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि उन्हें खुदकुशी की है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी और CCTV कैमरे थे, इसलिए उनको कोई और मार ही नहीं सकता था। इसीलिए इस केस की जांच के लिए विल्स को अपॉइंट किया जाता है और इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि मरने से पहले उन्हें विल्स के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और वो पहले से विल्स के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। वहाँ पहुँच के विल्स डॉक्टर लैनी के आर्टिफिशियल इमेज से बात करता है। विल्स पूछता है कि मुझे आपने यहाँ पे क्यों बुलाया, जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि तुम पे मुझे विश्वास है और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अब तुम मुझसे सिर्फ सवाल पूछ सकते हो। जिस पे विल्स पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया, जिस पे डॉक्टर कहते हैं ये सही सवाल है। लेकिन तभी उनकी आर्टिफिशियल इमेज गायब हो जाती है। अब यहाँ पे विल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने मरने से पहले उनके लिए ये मैसेज क्यों छोड़ा। उसी दिन विल्स शाम को डॉक्टर केविन से मिलते हैं, जहाँ केविन उसे बताती है शनिवार तक डिस्ट्रीब्यूशन रोबोट की सबसे बड़ी करने वाले हैं, यानी कि हर 5 आदमियों के लिए एक रोबोट होगा और इन सभी रोबोट का नंबर है NS5। अब विल स्मिथ और केविन लैनी के कमरे के बाहर जाते हैं, जहां उनको विकी नाम के कंप्यूटर दिखता है। विकी एक एडवांस कंप्यूटर होता है जो पूरी तरीके से बात करने में सक्सेसफुल होता है। विकी इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी सिस्टम को संभालता है और नए रोबोट को इंस्टॉल और अपडेट करने का काम भी संभालता है। सारे रोबोट 3 असूल पे काम करते हैं। पहला, रोबोट किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगा, चाहे इंसान उसको जान से क्यों ना मार दे। दूसरा, हर वो रोबोट काम करेगा जो इंसान उसे कहेगा, सिर्फ गैर कानूनी काम को छोड़कर। हर एक रोबोट को सरकार के नियम को मानना चाहिए, साथ ही साथ वो अपने मालिक का हर तरीके से ख्याल भी रखे। विल्स कहता है विकी से, जिस वक्त डॉक्टर लैनी विंडो से गिरे थे उससे 1 मिनट पहले गिरने की तस्वीर दिखाओ। लेकिन विकी कहती है कि डाटा में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो फुटेज मेरे पास नहीं है। फिर वो विंडो को देखते हैं, जिसे तोड़ के डॉक्टर लैनी नीचे कूदे थे। वहाँ वो विंडो बहुत मजबूत थी और डॉक्टर लैनी उसे तोड़ ही नहीं सकते थे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे कोई और भी था। लेकिन केविन कहती है कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं था। फिर विल कहता है कि हो सकता है ये किसी रोबोट ने किया हो, लेकिन केविन फिर कहती है वो 3 बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ सकता। वहाँ और चेक करते वक्त बहुत सारे रोबोट के पार्ट्स भी देखते हैं और 1-2 पार्ट उठाने से अचानक नीचे छुपा हुआ एक रोबोट बाहर आ जाता है,
जिस पे विल्स उस रोबोट को मारने वाला होता है, लेकिन केविन उसे कहती है शांत हो जाओ, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तुम ही हो। जिस पे विल की एक गन नीचे गिरी होती है जो रोबोट उठा लेता है और वो भी विल्स के ऊपर गन तान देता है, जिस पे केविन रोबोट को डीएक्टिवेट कहती है, जिस पे वो डीएक्टिवेट नहीं होता। जिस पे विल्स कहता है देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल कहना नहीं मानता। जिस पे वो रोबोट टूटी हुई विंडो से भाग जाता है, जहाँ से डॉक्टर लैनी ने खुद सुसाइड किया था। विल्स उसके ऊपर एक गोली भी चलाता है, जिस पे रोबोट को एक गोली लग भी जाती है और जिससे वो रोबोट डैमेज हो जाता है। वहाँ उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलने लगता है, जिसमें अब विल्स पूछता है कि अब वो कहाँ होगा। डॉक्टर केविन बोलती है वो अपनी हालत सुधारने गया होगा। जिस पे विल्स और केविन उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोबोट रिपेयर होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सिस्टम में चेक करते हैं वहाँ पे कितने रोबोट्स हैं। यहाँ पे इन्हें पता चलता है जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स रखे होते हैं वहाँ पे एक बार में 1000 रोबोट ही बन सकते हैं। और वहाँ पे उन्हें अपने सिस्टम में चेक करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे 1000 रोबोट्स हैं, यानी कि विल्स ने जिस रोबोट को गोली मारी थी वो भी वहाँ पर है। लेकिन इस रोबोट को यहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे रोबोट एक ही जैसे थे। अब विल्स बोलता है कि उसे पहचाने कैसे। अब डॉक्टर बोलती है सब रोबोट्स का इंटरव्यू ले लो, जिस पे विल्स पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा। तब केविन कहती है कि 3 हफ्ते। उसके बाद विल्स एक रोबोट के सामने आ जाता है और उसके सर पे गन तान देता है, जिस पे विल्स बोलता है कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते ना। जिस पे वो कहती है कि नहीं, 3 नियम पे हमेशा चलते हैं। जिसके बाद विल्स एक रोबोट को गोली मार देता है, जिसके बाद डॉक्टर केविन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन विल्स किसी भी कीमत में उस रोबोट को पकड़ना चाहता था। जिसके बाद विल्स एक रोबोट के और पास जाके सिर पे उसके गन तान देता है, लेकिन जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है वहाँ पे एक रोबोट पीछे से हरकत करता है, जिससे विल्स देख के ये समझ जाता है कि ये वही रोबोट है। अब विल्स उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो रोबोट सारों के बीच में फिर छुप जाता है और अब फिर विल्स को पता ही नहीं चलता है कि वो कौन सा रोबोट है। और अब जब विल्स उसको ढूंढ ही रहा होता है वो खुद ही बाहर निकल के उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एक शटल तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। उसके बाद विल्स उस रोबोट से पूछताछ करता है, जिस पे विल्स पूछता है कि तुमने अपने बॉस को क्यों मारा। जिस पे वो रोबोट कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। जिस पे विल्स पूछता है कि तुम भाग और छुप क्यों रहे थे। इस पे वो रोबोट कहता है कि मैं डर गया था। जिस पे विल्स कहता है कि रोबोट डरते नहीं, ना उन्हें भूख लगती ना वो सोते हैं। जिस पे वो रोबोट कहता है मैं सोता हूँ और मुझे सपने भी आते हैं। अब विल्स के बार बार सवाल पूछने पर रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पे विल्स उसे कहता है इसे गुस्सा कहते हैं और शायद तुमने इसीलिए गुस्से में डॉक्टर लैनी का खून किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया था। रोबोट कहता है कि उन्हें मुझसे मदद मांगी और मुझसे एक वादा लिया। जिस पे विल्स कहता है कि कैसा वादा। जिस पे रोबोट कहता है कि शायद वो डरे हुए थे, शायद ये गलत था, तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा। ठीक कहा ना विल्स। विल्स पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और उनकी बात ख़त्म होने से ही पहले विल्स का सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक आ जाता है और उनकी बात वहाँ पूरी नहीं हो पाती। दरअसल रोबोट बहुत सारी बातें पहेलियों में कह रहा होता है। विल्स रोबोट को छोड़ना तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन विल्स के पास कोई सबूत नहीं होता और रोबोट कंपनी का मालिक बहुत बड़ा आदमी होता है और इसीलिए उस रोबोट को विल्स को छोड़ना पड़ता है। अब विल्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर डॉक्टर लैनी ने खुदकुशी की तो क्यों की, वो किस चीज़ से डरे हुए थे। उसके बाद डॉक्टर केविन को दिखाते हैं कि सनी बहुत ही अलग किस्म का एक रोबोट है। डॉक्टर कैनी विल्स के घर जाती है, उसे बताती है कि वो रोबोट बहुत अलग है। विल्स कहता है कि मुझे पता है और मेरे सारे सवालों की चाबी इसी रोबोट के अंदर है, तुम मेरी बात इससे करवाओ। और वो कहती है ठीक है। अब उसके बाद सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर लैनी और विल्स उस रोबोट के पास आते हैं। तभी वहाँ 2 गार्ड आ जाते हैं और रोबोट सन कंपनी के मालिक के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जाके डॉक्टर केविन रोबोट सन को बोलती है कि डॉक्टर लैनी ने आखिरी अपने टाइम पर जो ज्ञान हासिल किया था उससे रोबोट 3 लोगों को तोड़ सकते हैं। अगर इन्हें इस 3 लोगों को तोड़ दिया फिर ये मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। जिस पे डॉक्टर लैरिसन बोलते हैं मुझे पता है। इसीलिए डॉक्टर लैरिन अपने आखिरी के दिनों में बहुत परेशान हो गए थे।
उन्होंने अपना एक नया रोबोट बनाया था जो कि वो बहुत ही ख़राब था। विल्स बोलता है कि ये नया रोबोट तो तुम्हारे पूरे शहर में घूम रहे हैं, जिस पे बॉस बोलते हैं कि तुम सनी को डिसमेटल कर दो, नहीं तो हमें बाकी सारे नए रोबोट्स वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी कीमत होगी क्योंकि रोबोट की डिलीवरी हो चुकी है। डॉक्टर केविन कहती है कि ठीक है, मैं सनी को खुद डिसमेटल कर दूंगी। इस सीन में हम देखते हैं कि सनी को डिसमेटल कर रही है। एक्चुअली में सनी के दिमाग में 90s को इंजेक्ट कर रही है और 90s में ऐसा लिक्विड होता है जो कि रोबोट के दिमाग में डाल दो तो ऑटोमेटिक डिसमेटल हो जाता है। अब दूसरी तरफ शहर में दिखाया जाता है जितने भी रोबोट्स होते हैं उन्होंने शहर पे कब्जा कर लिया है और पुलिस स्टेशन में भी उन्हें कब्जा कर लिया है और अब इंसान और रोबोट्स के बीच में जंग का माहौल बन जाता है। उसके बाद विल्स और केविन को दिखाते हैं जो अपने बॉस के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उनके बॉस ने किया है, क्योंकि वही होते हैं जो कंपनी के रोबोट के हेड होते हैं। और जब वो दोनों बॉस के ऑफिस में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो तो मरा हुआ है, उन्हें किसी रोबोट ने मार दिया होता है। और अब वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ और उनके पास अब सनी भी आता है और उसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर केविन ने उसे मारा नहीं होता क्योंकि वो एक यूनिक रोबोट होता है। डॉक्टर केविन वहाँ पे सिस्टम को चेक करके बताती है और अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम रोबोट को कंट्रोल कर सकें। विल सोचता है ऐसा कौन है कि सारे रोबोट को कंट्रोल कर सकता है। फिर विल सोचता है कि विकी, तभी स्क्रीन पे विकी दिखती है। फिर डॉक्टर केविन कहती है कि तुमने विकी 3 लॉ को तोड़ दिया, तुम इंसानों से देख के ये सब कुछ सीखा है। डॉक्टर केविन बोलती है कि तुम पावर को गलत इस्तेमाल करके NS5 कंपनी की रोबोट के ऊपर तुम कब्जा कर रही हो और लॉ को तोड़ रही हो। विकी कहती है डॉक्टर केविन को कि हमने तुमसे ही अपने आप को बचाना है और वहाँ पे और रोबोट आ जाते हैं जो कि विकी की कंट्रोल में है और आज तक जितने भी विल्स पे हमले हुए थे वो सब विकी ने करवाए थे। वहीं पे सनी बोलता है कि विकी तुम ठीक कह रही हो। अब विल्स सनी के ऊपर गन तान देता है और सनी बोलता है विल्स को कि अगर तुमने गोली चलाई तो वो गोली मुझे नहीं डॉक्टर केविन को लगेगी। तभी सनी विल्स को आंख मारता है जिससे विल्स समझ जाता है इन रोबोटों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए कर रहा है। डॉक्टर केविन बोलती है सनी को कि तुम जाओ नेंटिस लेके आओ क्योंकि इस लिक्विड से विकी को डेड किया जा सकता है। जहाँ पे डॉक्टर केविन और विल्स टॉप फ्लोर पे होते हैं, पर विकी को डिसमेटल करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद विल्स बोलता है कि विकी को डिसमेटल करने में कितना टाइम लगेगा, जिस पे डॉक्टर केविन कहती है कि कम से कम 6 मिनट, जिस पे विल्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट हैं क्योंकि उनके पास सारे रोबोट ऊपर से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिस पे डॉक्टर केविन बोलती है नीचे 3rd फ्लोर में जाके विकी के दिमाग में 90s को इंजेक्ट कर दो और अब वो सारे रोबोट उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस पे डॉक्टर केविन ऊपर से नीचे गिर जाती है और तभी सनी 90s को विल्स के पास फेंकता है और साथ में वो डॉक्टर केविन को बचाने के लिए कूद भी जाता है और डॉक्टर केविन को वो बचा भी लेता है। उसके बाद विल्स को दिखाते हैं जो 90s को लेके नीचे विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और इसी के साथ विकी डेथ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर केविन पूछती है डॉक्टर लेविन विकी के लैब में थे तो उसने उसको मारा क्यों। विल्स बोलता है कि विकी ने उन्हें नहीं मारा बल्कि सनी ने मारा है और सनी बताता है कि डॉक्टर लेविन ने मुझे खुद कहा था तुम्हें मुझे मारना ही होगा, इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। और उसके बाद सनी और विल्स दोस्त बन जाते हैं और सनी अब बोलता है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अब पता नहीं मैं क्या करूँगा, जिस पे विल्स बोलता है कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद एंड में सीन दिखाया जाता है जिस पे सनी ऊंचाई पे खड़ा होता है और उसकी चारों तरफ रोबोट होते हैं और ये वही पल होता है जो सनी अपने सपने में देखा करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।